गुड मॉर्निंग। और संगीता, क्या हाल चाल है? तुम्हें हमारे ऑफिस में काम करने में मज़ा आ रहा है या नहीं? देखो, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या काम हो तो मुझे बता देना। क्या कर रहा है यार? ये तेरी गर्लफ्रेंड है? वाह यार, कितनी प्रिटी है। और पिक्चर्स दिखा ना, दिखा ना। अरे देख पागल है क्या यार? अरे क्या प्रॉब्लम है तुम लोग क्या? कोई बात ही नहीं करता। पेन पेन। हेलो, हाँ हेलो, क्या ऑफिस के नीचे खड़ा है? चल मैं आया या बाय बाय। वेरी केयरफुल। औरों की पर्सनल स्पेस में घुसना, जैसे अभी अभी गौरव ने संगीता के साथ किया, फोन पर ऊंची आवाज में बात करना और दूसरों के फोन में झांकना, ये सब आदतें, ये सब यार दोस्तों के साथ ठीक है, लेकिन ऑफिस में ये सब करना अवॉइड करना चाहिए। ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ एक रिस्पेक्टफुल दूरी रखनी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ऑफिस में भी तो सारे अपने दोस्त ही हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट? रॉन्ग। ऑफिस में औरों की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना और उनके साथ आदर के साथ पेश आना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरों की चीज़ों में ना जाके, जैसे अभी अभी गौरव ने किया था, ये उनकी प्राइवेट स्पेस है। और जब बात आती है प्रिवेसी की, तो ऑफिस एटमॉस्फेयर में प्रिवेसी मेंटेन करने के 3 तरीके हैं जो आज हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्यूबिकल मैनर्स से, शैल वी? क्यूबिकल यानी एक ऐसी जगह जहां आप ऑफिस में बैठते हैं। अब ये क्यूबिकल ना हो कि एक डेस्क या कोई और जगह भी हो सकती है, पर जो भी हो, ये हर किसी की अपनी पर्सनल स्पेस होती है। आप अपने कॉलीग के क्यूबिकल्स को उनका प्राइवेट ऑफिस भी समझ सकते हैं। अगर किसी के क्यूबिकल में मीटिंग चल रही है तो उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप अपने कॉलीग से कोई अर्जेंट बात करना चाहते हैं तो पहले नॉक करें और फिर एंटर करें। ध्यान रखें कि अगर आपके कॉलीग्स क्यूबिकल में नहीं हैं तो बिना उनसे पूछे उनके क्यूबिकल में एंटर ना करें और उनकी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। कई लोग अपने क्यूबिकल में कंफर्टेबल फील करने के लिए उसे थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं। अगर आप भी अपने क्यूबिकल को डेकोरेट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, बस इतना ध्यान रखें कि कोई चीज़ आपके कॉलीग्स को बुरी ना लगे, जैसे कोई कंट्रोवर्शियल पोस्टर्स वगैरह ना लगाएं। आपका क्यूबिकल आपके प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक है, इसीलिए अपने क्यूबिकल में मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग चीज़ें लगाएं, जिससे आपके साथ साथ दूसरे भी इंस्पायर हो जाएं। अपने क्यूबिकल में स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें और ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड अपने क्यूबिकल में बैठकर खाएं। हो सकता है कि आपके कॉलीग को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद ना हो, तो अगर आपको परफ्यूम यूज़ करना है तो आप वॉशरूम में जा सकते हैं, और खाना खाने के लिए कैंटीन तो है ही। ऑफिस में हो तो बेहतर है कि आप अपने फ़ोन के रिंगटोन को थोड़ा धीमा कर लें, और इवन बेटर उसे वाइब्रेटिंग मोड पे लगा दें ताकि और कोई डिस्टर्ब ना हो। और अगर कोई प्राइवेट कॉल है तो बाहर जाके आराम से बात करें। ऑफिस की लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखना अच्छा है। अगर किसी के क्यूबिकल में एंटर करते ही उनकी बैक अगर आपकी तरफ हो तो उन्हें पीछे से सरप्राइज ना करें। मधु, पहले एक्सक्यूज मी कहें और फिर उनसे बात करें। एक्सक्यूज मी, कमिंग फॉर लंच? You go, I'll just come. चल ठीक है। Thank you. अपने क्यूबिकल में शांति से काम करें, ज़्यादा तेज आवाज़ में बात ना करें। ऑफिस में अपनी आवाज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखें। चीखना चिल्लाना, ड्रॉर्स को ज़ोर से खोलना बंद करना, कुर्सियों को खींचना या फिर ज़ोर ज़ोर से गाने सुनना, ये सभी अवॉइडेबल है। ऑफिस में कभी कभी मस्ती मजाक तो हम सभी करते हैं, पर ध्यान रहे कि मजाक करते हुए भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात ना करें ताकि आप किसी और को डिस्टर्ब ना करें।
अगर आपको अपने क्यूबिकल में एक्स्ट्रा कुर्सी की ज़रूरत है तो कुर्सी को ज़मीन पे ना खींचें। एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले उसे उठाएं और फिर आराम से रख दीजिए। ऐसा करने से आवाज़ भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अगर आपका कोई कॉलीग फ़ोन पे बिज़ी हैं और आप उनसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं तो वहीं खड़े खड़े ये सब मत कीजिएगा। ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं। उनके डेस्क पर एक छोटा सा मैसेज छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के बाद दोबारा मिलने आ जाइए। तो क्यूबिकल मैनर्स तो हम जान चुके हैं। अब चलिए पर्सनल स्पेस क्या होती है ये समझते हैं। पर्सनल स्पेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। बेसिकली पर्सनल स्पेस इंसान का कंफर्ट जोन होता है जिसकी भी एक बाउंड्री होती है। जैसे मेरे लिए ये मेरी पर्सनल स्पेस है और ऑफिस में तो ये बाउंड्री बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप अपने कॉलीग्स की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करें और उसे कभी क्रॉस ना करें। किसी को टच करना भी इसी पर्सनल स्पेस के दायरे में आता है। इसलिए अगर आप अपने किसी कॉलीग से बहुत करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, तो फिर उनकी पीठ थपथपाना या उन्हें हक करना ठीक होगा। लेकिन ये क्लोज जेस्चर आप सभी कॉलीग्स के साथ नहीं कर सकते और स्पेशली अगर आपकी कॉलीग कोई फीमेल है तो फिर इस पर्सनल स्पेस की बाउंड्री का ध्यान रखना और भी अनिवार्य है। आप जब किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला अगर थोड़ा सा पीछे हट जाए तो समझ लीजिए कि आप उनके कंफर्ट जोन में खड़े हैं। आप अपने आप को ऐसे में थोड़ा सा पीछे हटा लीजिए और ध्यान रखें कि बात करते हुए अपने कॉलीग से इतना डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही चाहिए। हैंडशेक करते हुए भी सामने वाले का हाथ 2 या 3 सेकंड में छोड़ दें। ज्यादा देर तक उसे पकड़ के मत रखिए। जब कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती है तो बेहतर यही है कि आप कुछ सीट्स छोड़कर ही बैठें। जैसे अगर कोई सीट ए पर बैठा है तो आप सीट बी को छोड़कर सीट सी पर बैठें। हाँ, लेकिन अगर कुछ ही सीट्स खाली हैं तो कहीं भी बैठना मुनासिब होगा। और रही रिसेप्शन में वेट करने की बात, तो भी सेम रूल को फॉलो कीजिए। अगर कोई सोफा ए पर बैठा है तो फिर आप सेम सोफे पर ना बैठें, बगल वाले दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाइए। अगर आप अपनी सीट पर बैठे हैं और आपको थोड़ी दूर बैठे अपने कॉलीग से कुछ बात करनी है तो आप अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बात ना करें। उठें और उनके पास जाएं। ऐसा करने से आप दोनों के बीच में जो आपके बाकी के कॉलीग्स बैठे हैं ना, उन्हें परेशानी कम होगी। पर्सनल स्पेस की बाउंड्री क्या होती है ये आप जान चुके हैं। तो अब ये भी समझ लीजिए कि किसी का फोन, उनके ईमेल्स, नोट्स या पोस्ट उनकी पर्सनल चीजें होती हैं और इन्हें पढ़ना या चेक करना एकदम अनएक्सेप्टेबल है। अपने कॉलीग्स की पर्सनल स्पेस को समझें और कोशिश करें कि कभी गलती से भी इसकी बाउंड्री को क्रॉस ना करें। जैसे ये जरूरी है कि आप औरों की पर्सनल स्पेस की बाउंड्री को समझें, ठीक उसी तरह ये भी बहुत जरूरी है कि आपके कॉलीग्स आपकी पर्सनल स्पेस को समझें और उसे रिस्पेक्ट करें। ऑफिस एनवायरनमेंट में ये बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ हद तक इंफॉर्मेशन अपने तक ही सीमित रखें। ये करने के लिए आपको अपने कॉलीग्स को कई बार समझाना भी पड़ सकता है। अगर आपके कॉलीग्स थोड़े से नोजी किस्म के हैं या अगर वो आपसे बिना पूछे ही आपके वर्क स्टेशन से कोई चीज़ें उठा लेते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप उन्हें बता दें कि आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आइंदा से बिना आपकी परमिशन के वो आपकी चीज़ों को ना छुए। लेकिन हाँ, उन्हें ये बताएं तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा समझा के। किसी की चीज़ों को बिना पूछे छूना मना तो है ही, लेकिन ये रूल अप्लाई होता है ऑफिस रिलेटेड चीज़ों पर भी। अगर कोई प्रोजेक्ट पेपर्स हो या फिर ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो तो उन्हें संभाल के रखें, डेस्क पर खुला ना छोड़ें। और अगर आपके कॉलीग किसी कॉन्फिडेंशियल फाइल के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बता दें कि आप अपने सीनियर से परमिशन लेने के बाद ही वो फाइल्स उन्हें दिखा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और कोई बिना नॉक किए ही अंदर घुस आता है।
ऐसे में आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको दरवाजे के बाहर एक मीटिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा देना है। दैट्स इट, याद रखिएगा। आज हमने सीखा कि ऑफिस में कैसे औरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे अपने कुलीग्स की पर्सनल स्पेस को समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। जब भी आप ऑफिस में हो तो इन सब बातों का ध्यान रखें। ये बातें सुनने में छोटी हो सकती हैं, पर इनका असर काफी बड़ा होता है आपकी तरक्की पर, आपके करियर्स पर। हो सकता है शायद आज आपका ऑफिस काफी इनफॉर्मल हो और आपको लगे कि इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है, पर मेरी मानिए और ये समझ लीजिए कि आजकल ज्यादातर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑफिसेज इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो अगर कल आप जॉब चेंज करते हैं या अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन कल का इंतजार क्यों करें? आज से, अभी से अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, ताकि ऑफिस कोई भी हो, आपका बिहेवियर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहे। जब आप ऑफिस में हो तो बेहतर यही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक ना बनाएं। अगर आपको पर्सनल फोन करना है तो प्लीज 2 मिनट के लिए ऑफिस से बाहर जाएं, आराम से फोन पर बात करें और फिर ही ऑफिस में लौटें, क्योंकि ऑफिस आपका घर नहीं है, आपके काम करने की जगह है, जहां पर जरूरत है आपके प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑलराइट।